नमस्कार दोस्तों, 3 दिसंबर को 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आते हैं, जिसमें से 3 राज्यों के अंदर बीजेपी भारी बहुमत के साथ अपनी सरकार बना लेती है और 14 राज्यों के अंदर कुछ पार्टियां गठबंधन करके अपनी सरकार बनाती हैं। देश के अंदर जहां पर भी कहीं पर कांग्रेस को जीतने की थोड़ी बहुत उम्मीद थी, वहां पर भी वो बुरी तरीके से हार जाती है और आगे 2024 के अंदर लोकसभा के इलेक्शन आने वाले, कांग्रेस पार्टी को चुनाव भी लड़ना है। हालांकि कांग्रेस पार्टी को जीतने की ना के बराबर उम्मीद है, लेकिन इस चुनाव को लड़ने के लिए कांग्रेस ने एक अभियान लॉन्च किया, जिसमें वो जनता से इस इलेक्शन को लड़ने के लिए चंदा मांगेगी, पैसे मांगेगी और उस अभियान का नाम रखा है डोनेट फॉर देश अभियान। हालांकि जब हम गूगल पर सर्च करते हैं डोनेट फॉर देश अभियान, तो हमें सीधा सीधा भाजपा का पेज खुलता है, क्योंकि ये काम और नाम दोनों भाजपा कांग्रेस पार्टी ने ये संदा आने वाले 2024 के लोकसभा के इलेक्शन को लड़ने के लिए आपसे यानी कि जनता से मांगा है। अगर आप भी इसके अंदर डोनेट करना चाहे तो 138, 1380 या फिर 13,800 या फिर 1,38,000 यानी कि 10 के मल्टीपल में अभियान को लॉन्च करते हुए कांग्रेस पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष ने 1,38,000 रुपए देश के पार्टी के अध्यक्ष का कहना है कि कांग्रेस पार्टी पहली बार देश के लिए आपको डोनेट करने के लिए कहती है। और जब देश आजाद हो रहा था उस समय महात्मा गांधी जी ने भी 1919 और 1920 के अंदर देश को आजाद करने के लिए जनता से ही पैसे मांग करके संदा करके देश में। हमारे मन में एक सवाल जरूर आता है कि क्या कांग्रेस पार्टी के पास में अब 2024 के इलेक्शन लड़ने जितना भी फंड नहीं है? शायद ऐसा भी हो सकता है, या फिर वो कुछ और तरकीब निकाल रही है ताकि वो पैसे को। अगर हम एडीआर की रिपोर्ट को देखें तो 2013 और 14 के अंदर बीजेपी की कुल संपत्ति 781 करोड़ थी और कांग्रेस की कुल संपत्ति 767 करोड़ थी, जो कि 2021 और 22 के अंदर बढ़कर के बीजेपी की तो 6,000 प्लस हो जाती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की 800 करोड़ पे ही अटकी रह जाती है। यानी कि बीजेपी की टोटल संपत्ति 10 गुना से ज्यादा बढ़ जाती है और कांग्रेस पार्टी वहीं पर अटकी रहती है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी 2024 के इलेक्शन की बात करें तो वो इतने फंड के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि इस संदेह का यूज कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा के इलेक्शन को लड़ने के लिए करेगी और इसके बाद में जितना भी फंड ये संदा बसेगा उसका यूज देश के विकास के ऊपर कर दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के पास में अब तक जितना भी काला धन है उस काले धन को इस संदेह के लिए हुए पैसों के साथ में मिक्स कर देंगे और इसके बाद में बताएंगे कि ये तो जनता से लिया हुआ संदा है। ऐसे ही कुछ दिन पहले कांग्रेस के एक नेता के घर में 300 करोड़ से भी ज्यादा रुपए पकड़े गए थे और उनको गिनने के लिए कई दिनों का टाइम भी लग गया था। तो बीजेपी के नेता कहते हैं कि इस प्रकार से न जाने कितने कांग्रेस के नेताओं के घर में इतने सारे पैसे पड़े होंगे और उन पैसों को सफेद करने का यही एकमात्र तरीका बचा है कांग्रेस पार्टी के पास में। क्या आप भी देश के नाम पर डोनेट फॉर इंडिया नाम से अभियान के अंदर पैसे दान करेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने वाले? कमेंट में बताइए और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।